नमस्कार। आज शुक्रवार है और अपने वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। मीना सिंह का यह कविता संकलन है काली कविताएं, दक्षिणी भूखंड और मैं। काली कविताएं, यह दक्षिण अफ्रीका पर मीना सिंह की यात्रा पर आधारित या वहाँ के जीवन, वहाँ के समाज, वहाँ की परिस्थिति पर आधारित कविताएं हैं। गांव गरीब, उनका मानना है कि पूरी दुनिया में जो सर्वहारा वर्ग है, जो मेहनत कश वर्ग है, वह उसकी पीड़ा, उसका द्वंद्व एक जैसा है। बोत्सवाना से लेकर भारत तक कहीं भी कोई भी गरीब है तो उसके लिए जीवन बदला हुआ नहीं है। कुल 117 कविताएं इस संकलन में उन्होंने संग्रहित किया है और ये कविताएं कैसी हैं इन पर मैं अपनी राय रखने की बजाय कुछ कविताएं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि इस संकलन में किस तरह की कविताएं मीना सिंह ने लिखी हैं। शुरुआत के पूर्व ये तो तय था कि हारना नहीं है, पर धुंधलाई आंखों को पोंछना जरूरी था और इस अभियान में जर्जरित तन के कोटर में मौन समाधिस्थ बैठा सुवामन अनावश्यक विषमताओं को चुग चुग फेंकता दाड़िम दाने की तरह ललछौही पत्तियों वाला गांच हो गया। सही आयोजन के लिए नज़र का साफ होना, चुन सकना सही गलत, आवश्यक ज्ञान, चरित्र, न्याय, समता, गर्व और अहंकार सब साफ साफ बुद्धि की तुला पर तौल सकना जरूरी था। रास्ता कठिन सही, हारना तो नहीं था, रुकना नहीं था। निरंतरता आदमी को पहुंचाती है शिखर पर, शुरुआत के पूर्व यह जानना जरूरी था। एक छोटी सी कविता है प्रयास। एकांगी व्यक्तिता से बाहर निकलना आसान नहीं होता। एकांगी व्यक्तिता से बाहर निकलना आसान नहीं होता। मैं अनवरत कोशिश में हूँ अपने से बाहर आ सकूँ, तुम्हें प्रकृति की लय में, रूप में, गंध में और अनुभवों में जीना यदि सही में जीना हो तो कोशिश ये करनी होगी, हाँ करनी ही हो। एक और कविता है खेल। मैं अक्सर एक खेल खेलती थी, उनके बचपन में अपने बचपन को बांटती थी। वर्षों तक उनका भोलापन, उनकी नादानी, समझदारी और चालाकी में बदलने तक मैं अक्सर उनसे खेलती थी एक कैडबरीज के 4 बराबर बराबर टुकड़े कर, चमकीली पन्नियों में लपेट घर में लगे अशोक के पत्तों में छिपाती। पढ़ाई करने और कहना मानने की शर्त पर अशोक से चिरौरी कर चालाकी और सावधानी से टहनियाँ हिला चॉकलेट गिराती थी। बच्चे मूंदी आंखें खोल अचंभित से हर्षित हो हथेलियाँ फैला अशोक का प्रसाद पाते। कल फिर पढ़ेंगे, कहना मानेंगे, तब फिर कल अशोक देवता चॉकलेट देंगे न माँ। और हामी भरती में बच्चों के अचंभित चेहरे पर अपनी हंसी और चुंबन जड़ देती थी। बच्चे नहीं जानते थे माँ, इस खेल खेल में अनुशासन और सब्र सिखाने की आड़ में अपने अभावों के पैबंद को जतन से सी लेती थी। एक चॉकलेट में 4 टुकड़े बना घर के अर्थतंत्र को तान के चलाती है। हंसती हुई बच्चों के संग अपने लंबे घने केसों में एक बेड़ी की चाह बार बार भुलाती है। इस संग्रह में बहुत सारी अच्छी कहानियाँ हैं। मीना सिंह सुपरिचित कवयित्री और कथाकार समालोचक रही हैं। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी, हिंदी से एमए किया। व्यावसायिक और साहित्यिक पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। 300 से अधिक
कविताएं लिख चुकी हैं, 40 कहानियां लिख चुकी हैं। भूकंप में आत्मसमर्पण और दूसरी हथेली पर मुआवजे का आभार, ये 3 कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। एक कहानी संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। ललित शुक्ल रचना के अग्निपथ, यह आलोचना पुस्तक प्रकाशित होने वाली है और यह उनका कविता संकलन काली कविताएं दक्षिणी भूखंड और मैं निश्चित रूप से पठनीय है। आयुष पब्लिशिंग हाउस ने इस संकलन को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 395 रुपये। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस संकलन में कुल 117 कविताएं हैं। अगर आप अच्छी कविताओं में रुचि रखते हैं, साहित्यिक कविताएं आपको समझनी है और उस समाज को समझना है जिसे हम रंग के आधार पर बांटते हैं, काले और गोरे के रूप में देखते हैं, उस समाज को समझना है जो एक बहुत बड़ा भूखंड होते हुए भी क्यों कर पिछड़ा हुआ था, तो इन कविताओं से आप समझ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हम हर शुक्रवार इस कार्यक्रम में किसी न किसी कविता संकलन की चर्चा करते हैं। इसी चैनल पर हर दिन आज की कविता में संजीव पालीवाल जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, एक कविता के साथ आपके पास उपस्थित होते हैं। यानी साहित्य तक कविताओं का भी एक प्रभावी मंच है। साहित्य का प्रभावी मंच तो है ही, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप हमारे कार्यक्रम पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें अपने कार्यक्रम को बेहतर करने में सुविधा मिलती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों की 2 प्रतियां हमें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चाहिए होती हैं। आप चाहें तो अपनी पुस्तक हमारे कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। हमारी संपादकीय टीम को अगर लगता है कि यह पुस्तक इस कार्यक्रम में चर्चा योग्य है तो मैं उसकी चर्चा अवश्य करता हूँ। सोमवार को मैं ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।